नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ यानी अब की शक्ति। हमारे पास इसका एक सारांश है, तो देखते हैं इसके मुख्य संदेश क्या हैं। हाँ, ये किताब तो वाकई काफी लोगों की सोच पर असर डालती है। बिल्कुल। तो मूल विचार जैसा कि सारांश में है वो ये कि असली जीवन सिर्फ अब में है, इसी पल में। हाँ, और इसी पल को अगर हम पूरी तरह से अपना लें तो शायद वहीं असली शांति और स्वतंत्रता है। सही। तो चलिए पहले विचार पर आते हैं। आप अपना मन नहीं है। सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे। लगता तो है, पर इसका मतलब गहरा है। देखिए, हमारी ज्यादातर जो तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, हाँ। वो इसी से आती हैं कि हम हर वक्त सोचते रहते हैं, अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। किताब कहती है कि हम वो सोचने वाली आवाज नहीं है। अच्छा, तो हम क्या हैं? हम वो चेतना है, वो जागरूकता जो उस आवाज को देख रही है, सुन रही है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। हाँ, बिल्कुल। उन्हें बस देखना, बिना उनमें उलझे। ये पहला कदम है, कह सकते हैं, पीड़ा कम करने की तरफ। और ये बात सीधे अगले पॉइंट से जुड़ती है, वर्तमान में जिएं। बिल्कुल। सारांश कहता है कि अतीत तो बस यादें हैं, गुजर गया, और भविष्य वो तो अभी आया ही नहीं, वो बस एक कल्पना है। सही। तो जो कुछ भी असल में है वो यही पल है, अभी। हाँ, जैसा टोले कहते हैं, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। और ये जो विचार है ना, ये समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। कैसे? जैसे स्रोत में एक लाइन है कि समय कीमती नहीं है क्योंकि ये एक भ्रम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि समय का कोई मूल्य नहीं। हाँ, वो तो नहीं। पर इसका मतलब ये है कि जीवन की असली गुणवत्ता इस बात में नहीं कि कितना लंबा जिया, बल्कि इस पल को कितनी गहराई से जिया, है ना? हाँ, ये बात सोचने वाली है। इससे शायद चिंता और तनाव कम करने में मदद मिलती होगी। बिल्कुल। अगर आप भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ में नहीं है, तो आप इसी पल में ज्यादा शांत रह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अहंकार पर। ईगो, किताब इसे कैसे समझाती है? किताब कहती है कि अहंकार वो मैं है जो हमने अपनी पुरानी पहचानों और भविष्य के डर के आधार पर बना लिया है। ये असली स्व नहीं है, एक तरह का भ्रम है। और एक दर्द शरीर या पेन बॉडी की भी बात है, वो क्या है? हाँ, पेन बॉडी। ये वो सारा इकट्ठा हुआ भावनात्मक दर्द है, पुरानी चोटें, गुस्सा, दुख जो हम अपने अंदर रखते हैं, जिसे हम ढोते रहते हैं। बिल्कुल। और अक्सर ये दर्द शरीर और अहंकार मिलकर काम करते हैं। पुरानी तकलीफें हमारी पहचान बन जाती हैं। तो इनसे निपटने का तरीका क्या है? तरीका वही है, साक्षी भाव, बिना प्रतिक्रिया दिए बस इन्हें देखना। जैसे ही आप इन्हें होशपूर्वक देखने लगते हैं, उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अहंकार को जाने देना और इस दर्द शरीर को बस ऑब्जर्व करना, यही शांति की तरफ ले जाता है। इसी से जुड़ा हुआ है जो है उसके प्रति समर्पण करें का विचार, सरेंडर। जी इसका मतलब क्या हाथ खड़े कर देना है, निष्क्रिय हो जाना? नहीं, नहीं, ये बहुत आम गलतफहमी है। समर्पण का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है वर्तमान क्षण जो जैसा है उसके प्रति अंदरूनी विरोध छोड़ देना, उससे लड़ना बंद करना। अच्छा। क्योंकि जिसका विरोध करते हैं वो बना रहता है ना। जब हम लड़ना छोड़ते हैं तो वही ऊर्जा किसी समाधान या शांतिपूर्ण स्वीकृति के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये दिलचस्प है। तो अगर कोई इन सब बातों को समझे और अमल में लाए तो क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सारांश के हिसाब से तो फायदे साफ है। तनाव और चिंता कम हो सकती है। हाँ, वो तो लगता ही है। और ये जो दिमाग हर वक्त चलता रहता है ना, ओवर थिंकिंग, उस पैटर्न को तोड़ने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक दर्द से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। मतलब एक तरह की आंतरिक शांति। हाँ, बिल्कुल। एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता और शांति। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये असल में जीवन को बेहतर बनाने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो ये थी एकहार्ट टोले के अब की शक्ति के कुछ मुख्य विचारों पर हमारी बातचीत, जो हमें सारांश से मिली। वाकई वर्तमान में जीने का एक शक्तिशाली न्योता है ये। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि अगर ये सच है कि हमारे पास असल में सिर्फ यही वर्तमान क्षण है, तो इस एक एहसास को पूरी तरह से समझ लेने से किसी की रोजमर्रा की जिंदगी, उसके फैसले, उसकी प्राथमिकताएं वो कैसे बदल सकती हैं,
सोचने लायक बात है।